लीजिएगा। अब आवाज भी आ गई होगी, आवाज आ गई है ना? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शेड्यूल फिक्स है बिल्कुल, अब सुबह ही क्लास होगी। सुबह तुम कहोगे तो मैं 15 मिनट पहले भी स्टार्ट कर दूंगा। अगर सुबह आप लोग कहेंगे तो मैं 15 मिनट पहले भी स्टार्ट कर सकता हूं। सुबह वाले टाइम में कोई इश्यू नहीं है बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सुबह सुबह बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? ठीक है। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, चलिए चलिए बिल्कुल कर दें 7 से हैप्पी। बिल्कुल 7 बजे बहुत अच्छा बैच है, 6:30 से कर दो बिल्कुल। अगर कहेंगे तो 6:30 से कर देंगे। सुबह तो तुम अगर 6 बजे भी बोलोगे तो सुबह तो मैं 6 बजे भी कर दूंगा। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कल वाली क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या था? अगर मैं एक बार देख लेता हूं कल वाली क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या था। अगर मैं उसको देख लेता हूं तो मुझे कहानी समझ में आ जाएगी अपन कहाँ तक पहुंचे थे। अच्छा, कंपोनेंडो डिविडेंडो के अंदर अपन पहुंचे हुए थे, और ये 2 2 2 2। ठीक है भाई, बिल्कुल ये चीज मुझे समझ में आ गई है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जस्ट ए मिनट रुकिएगा। आज शुरुआत होने में अभी 1 घंटे की, 1.5 घंटे की बहुत ही एनर्जेटिक क्लास रहेगी, जिसे बोलते हैं ना एनर्जेटिक क्लास। बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी 1.25 घंटे की। आपके स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखिएगा यार। एक क्वेश्चन आया है कि x² प्लस में 3x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 3x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इज इक्वल टू 189 बाई 61। 189 बाई 61। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान आपको बताना है क्या होगा, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं 5, 9, 6 एंड 7। इसके ये ऑप्शन इसके दे रखे हैं, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। इसके ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अगर यहां से मैं अब सॉल्यूशन देता हूं, देखिएगा भाई, ये लाइट बहुत, 1 ही मिनट रुकिएगा। अब ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तो तरीका है यार कि आप x का मान पुट कर लो, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो। देखो एक बार देखो, 5 का स्क्वायर x³ है, ये x³ मिलेगा शायद। बिल्कुल x³ है ये, थोड़ी सी मुझे लिखने में गलती हो गई। x³ प्लस 3x और डिवाइडेड बाई 3x²। बिल्कुल ये है, डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 1 है। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना यार। एक तो तरीका क्या है ना कि आप वैल्यू पुट कर लो, एक तरीका आप इसकी वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू पुट की 5 का क्यूब 125 और 5 दिया 15, 5 का क्यूब 125, 5 दिया 15, 125 और 15 140, 189 तो वैसे ही नहीं बन सकता। जब है ही 140 तो 189 बन कैसे जाएगा? जब है ही 140 से तो 189 तो बन ही कैसे जाएगा? बाई ऑप्शन इस तरीके की वैल्यू पुट करते रहिए, 189 का कोई ना कोई मल्टीपल आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं इसके अंदर बाई कॉन्सेप्चुअली अगर आता हूं तो बाई कॉन्सेप्ट
वो क्या कहना चाह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस में 3x, एक्स क्यूब प्लस में 3x और प्लस में 3x स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 1, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है भाई। अब यहां से उसने मैंने देखा कि 189 प्लस 61 और डिवाइडेड बाई 189 माइनस 61, 189 प्लस 61 और 189 माइनस 61, क्लियर है। मैंने देखा जो ऊपर वाली चीज है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे वाली चीज को लिख सकता हूं x माइनस 1 का क्यूब। आपको क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए था। आपको अगर क्यूब का फॉर्मूला याद है तो ये 189 प्लस 61 अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 250 और 189 माइनस 61 करूंगा तो ये आ जाएगा 128, 2 से कट जाएगा 64 और 2 से कट जाएगा 125, 125 और 64 है। तो इसी चीज को मैं आगे ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसी चीज को अगर मैं आगे रिप्रेजेंट करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि भैया इस 125 को मैं यहां लिख लेता हूं और इस 64 को मैं यहां लिख लेता हूं और यहीं की यहीं एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा। मैं ऐसा लिख देता हूं 5/4 का क्यूब, 5/4 का क्यूब। तो मैंने देखा कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 नहीं इक्वल टू 5/4। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि सेम चीज के अंदर तो प्लस बैठा है और सेम चीज के अंदर माइनस बैठा है। अगर उसी चीज में तो प्लस बैठा हो, उसी चीज में माइनस बैठा हो तो क्या करना होगा, उसी चीज में प्लस बैठा है, उसी चीज में माइनस बैठा है तो इसका मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा कि नहीं लगेगा? बोला सर लगेगा। अगर यहां से मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूं तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, 9। आंसर कितना बन जाएगा, 9। आंसर आ जाएगा 9। बोलो दोस्त, अगर बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत छोटी छोटी सी लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 9। इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास। अब एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, और इसके बाद ये कंसेप्ट आप समझ ही गए हैं कि कंसेप्ट है क्या। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं इसी स्टैंडर्ड का। देखिए, x इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। y इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी। z इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन में c प्लस ए। ये तीन चीजें आपको गिवन कर रखी हैं और आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई इंटू में 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको चाहिए। ठीक है, देखिएगा
यहां से अभी मैं इसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न करता हूं, और मेरे साथ साथ आपके माइंड में भी अब चीजें बनने लगनी चाहिए भाई कि हाँ इसको ऐसे करना है, बनेंगी चीजें तो ही बात बनेगी। देखो मैं सिर्फ इसको लेता हूं, बाकी सारी चीज को छोड़ दो, सिर्फ एक बार इसको देख लो, सिर्फ एक बार इसको देख लो भाई साहब। अगर मैं ये बोलूं कि ये 1/x के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रखा है, मैं अगर आपको ये बोलता हूं कि ये 1/x के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रखा है, तो क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैं ये कहता हूं कि ये 1/x का कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रखा है, तो सबसे पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के लिए मुझे 1/x निकालना है, तो x का उल्टा कर दो, x का उल्टा कर दो, और x का उल्टा मैं करूंगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। अब आपको पता है कंपोनेंडो डिविडेंडो का जो रूल मैंने सिखाया है कि 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर तो लग गया तो इधर कितना लग जाएगा a अपॉन बी। बोलो दोस्त, ये लग जाएगा a अपॉन बी, a अपॉन बी। बात बिल्कुल क्लियर है क्या? a बाई बी, a बाई बी हो गया। तो यहां से अगर मैं देखूंगा इसी तरीके से, इसको तो मैंने लिख लिया a अपॉन बी। अगर मैं इस केस को देखता हूं यानी a डिवाइडेड बाई b, इस केस को अगर सेम केस y के साथ यहां है, सेम केस, तो यहां कितना बनेगा b बाई सी, और सेम केस है उधर तो यहां कितना बनेगा c बाई a। तो मैंने देखा कि b से b को कट कर गया, c से c को कट कर गया, a से a को कट कर गया, तो ओवरऑल घुमा फिराकर सब कुछ हो गया कट, और आंसर मेरा कितना बन जाएगा? एक तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली स्टेटमेंट को समझ गए होंगे, और बहुत अच्छे से समझ गए कि कंपोनेंडो डिविडेंडो के अंदर क्या करना होता है। ठीक है भाई, कल आपको 2 वाली स्टेटमेंट याद भी थी और आज आपको ये चीज का पता लग गया, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेना। देखो अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, इसको भी बहुत एक बार देख लीजिएगा। x प्लस में 1/x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है, इज इक्वल टू 7 है। तो मुझे ये कहना है कि x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 1/x माइनस 3 का स्क्वायर, 1/x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 1/x माइनस 3 का स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन आपको बताना है क्या होगा। बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन रेलवे के अंदर अगर मैंने 70 पेपर, मैंने बोला ना कि 70 तो मैं YouTube पे करवा चुका हूं पेपर, 70 पेपर। तो इसके अलावा मैंने खूब सारे पेपर देखे, तो मैंने देखा कि जनरली ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है रेलवे के CBT 1 के अंदर, उसको छोटा सा क्वेश्चन देना है और छोटा सा क्वेश्चन के लिए स्लाइड सा आंसर चाहिए। तो मैंने एक बात देखी कि इक्वल टू का निशान मुझे ये बोलता है कि जो ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे ना, वही ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर दो। जो ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर दो। दोनों ऊपर और नीचे दोनों सेम बनाने के लिए मैंने दोनों तरफ से 3-3 घटा दिया, मैंने दोनों तरफ से 3-3 घटा दिया। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस में 1/x माइनस 3, x माइनस 3 प्लस में 1/x माइनस 3 और इक्वल टू में 7 माइनस 3। बोलो दोस्त, 7 माइनस 3 यानी
4 आ गया। यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए कि मैंने क्या किया है, सिर्फ राइट हैंड साइड में से भी एक 3 हटा दिया और लेफ्ट हैंड साइड, ये तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड, इसमें से भी एक 3 हटा दिया, बस वो लिख यहां पे दिया। अब मुझे पता है कि सेम चीज ऊपर है, सेम चीज नीचे है, सेम चीज ऊपर, सेम चीज नीचे, तो ये a प्लस 1/a अगर 4 है तो a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर कितना होगा भाई साहब, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 1/, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 1/x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 और 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14, 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14, बोलो भैया 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये छोटी सी बात थी और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ भी गई होगी। तो एक बारी मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर आप लोगों के कमेंट्स को देखता हूं। चीजें थोड़ा सा अब स्पीड अप में चलेंगे क्योंकि आपके स्टैंडर्ड की छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात है नहीं। m प्लस में 1/m प्लस 2 इज इक्वल टू 6 है, तो मुझे बताना है आपको m प्लस 2 का स्क्वायर, m प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में 1/m प्लस 2 का स्क्वायर, m प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 1/m प्लस 2 का स्क्वायर। बोलो भाई साहब, इसका मैं देखना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा देखिएगा, बताइए दो कहां से आया, अरे ये 2 कहां से आया, कौन से क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हैं। देखिए 62 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। देखिए अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है तो दोबारा समझो, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में सेम ही बात है सारी, बस मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट का कहता है ना चेहरा बदल दिया है, बात वही है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, इसका चरित्र वही है, लेकिन बस चेहरा बदल गया है। तो मैंने बोला कि ऊपर और नीचे सेम करना है, ऊपर और नीचे सेम करना है तो इसके पीछे क्या दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, ऊपर नीचे सेम करना है तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ 2 ऐड कर दो। अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड करता हूं, दोनों तरफ 2 ऐड करने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा m प्लस 2, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 1 प्लस कर दिया और इज इक्वल टू उधर कितना बन जाएगा 6 प्लस 2, m प्लस 2 और इधर बन जाएगा 6 प्लस 2, तो ये 8 हो जाएगा। तो यहां से मैंने देखा कि m प्लस 2 का स्क्वायर, m प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 1/m प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 64 इधर वाला प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा 64 माइनस 2 और 64 माइनस 2 तो कितना बन जाएगा 62, तो आंसर आ जाएगा 62। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई तो बोलो सर बिल्कुल आई है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। वेरी गुड वेरी गुड, मैं साथ साथ बच्चों के कमेंट्स भी देख लिए हैं। तो ये जो कंपोनेंट और डिविडेंड वाला रूल है, डिक्रीजिंग पावर है, ये सब कुछ अपना हो गया है, एक्स क्यूब वाला हो गया है, एक्स की पावर 6 वाला हो गया है, ठीक है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन मैंने इसके भी देखे हैं, तो ये भी चलते चलते बता ही देते हैं 4 चीजों के अंदर। देखिएगा नेक्स्ट पैटर्न, अब है नेक्स्ट पैटर्न। जो जो चीजें मैंने देखी है ना, हर चीज को मैं आपको बता देता हूं, हर चीज को। और सभी बच्चे 11 बजे वाली अपने YouTube चैनल वाली क्लास जरूर किया करो, वो आपके लिए ही लगाई है मेनली,
कि आप में से बहुत सारे बच्चों को, जैसे यहाँ तो आपके लिए लगाई है मेनली, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर देखिए, बात को सुनना और समझना बड़ा ध्यान से। इसने क्या बोला है, मैं लिखता हूं पूर्ण वर्ग पर आधारित प्रश्न। यहां मैंने स्टेटमेंट क्या दी, पूर्ण वर्ग पर आधारित प्रश्न, पूर्ण वर्ग पर आधारित प्रश्न, ये बिल्कुल रेलवे स्टैंडर्ड का ये अलजेब्रा हम लोग कर रहे हैं और आपको इन्हीं में से मिल जाएगा और 100% इनमें से मिल जाएगा, 101%। बशर्ते बस आपको हर चीज ध्यान हो। देखिए, पूर्ण वर्ग पे आधारित प्रश्न, मैं आपको ये कहता हूं यार, अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 है तो इसके लिए दो मीनिंग निकलते हैं। इसका पहला मीनिंग ये निकला कि या तो आप क्या करो, a इक्वल टू भी 0 कर दो, और या आप क्या करो, b इक्वल टू भी 0 कर दो। कहने का मतलब एक मीनिंग तो निकला ये वाला, ठीक है। और इसी बात का दूसरा मीनिंग क्या निकलता है, आप इन दोनों का जोड़ 0 ऐसे भी कर सकते हैं कि a इक्वल टू माइनस बी, इन दोनों का जोड़ 0 ऐसे भी कर सकते हैं, a इक्वल टू माइनस बी ऐसे भी कर सकते हैं। बोला सर कैसे, मैं ये कहता हूं a बराबर भी 0 कर दो और b बराबर भी 0 कर दो, a इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखा कि जैसे अगर 5 रखो तो इसको -5 रख लो, अगर इसको 6 रखोगे तो इसको -6 रख लो, अगर इसको 10 रखोगे तो इसको -10 रख लो, पहली चीज। और अगर मैं दूसरी चीज देखता हूं, मैंने देखा a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अगर किसी स्क्वायर का सम अगर 0 के बराबर आ जाए तो यहां पर सिर्फ एक ही बात है, कौन सी, क्योंकि स्क्वायर के बाहर नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो यहां सिर्फ एक ही बात है कि इस स्क्वायर वाली सारी चीज को 0 कर दो, a इक्वल टू भी 0 कर दो और b इक्वल टू भी 0 कर दो। स्क्वायर वाली सारी चीज को 0 कर दो, a इक्वल टू भी 0 कर दो और b इक्वल टू भी 0 कर दो। देखो ये वाली बात है मेनली, जहां ऊपर स्क्वायर रखा हो वहां तो सिर्फ एक ही चीज है, और जहां स्क्वायर ना रखा हो यानी कि पावर ओड नंबर है, अगर पावर ओड नंबर है तो a 0 b भी 0 या a इक्वल टू माइनस बी, दोनों में से कोई भी बात अपन कर सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं इसके 2 क्वेश्चन करवा देता हूं क्योंकि कभी कभार एक ही जगह कंफ्यूजन रहता है जनरली बच्चों को। मैं अगर आपको ये बोलूं मेरे भाई, x -6 का स्क्वायर प्लस में y -3 का स्क्वायर, y -3 का स्क्वायर प्लस में z -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू z -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है x का मान कितना होगा, आपको बताना है x का मान कितना होगा, आपको बताना है y का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, और आपको बताना है z का मान भी कितना होगा। ये चीज बतानी है। अभी मैंने आपको एक बात सिखाई है, अगर ऊपर स्क्वायर है और एडिशन 0 के बराबर है, अरे मैं क्या बता रहा हूं, ऊपर स्क्वायर है और एडिशन 0 के बराबर है, ऊपर स्क्वायर है और एडिशन 0 के बराबर है, तो इसको भी 0 कर दो और इसको भी 0 कर दो, दोनों को 0 के बराबर कर दो, और कोई तरीका ही नहीं है स्क्वायर वाली चीज को 0 करने का, और कोई तरीका ही नहीं है। तो मैंने यहां से देखा कि x -6 को मैं 0 कर दूंगा। अगर मैंने देखा यहां से, अगर इसका सॉल्यूशन मैं निकालने का प्रयत्न करूं, तो मैंने क्या बोला, जो पहली चीज है
उसको मैं 0 कर दूंगा। कैसे? देखो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 6 आ गया। इसी हिसाब से यहां पर क्या हो सकता है, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो सकता है, y इक्वल टू 3 हो सकता है, y इक्वल टू 3 हो सकता है। और यहां से z माइनस 7 इक्वल टू 0 है तो z इक्वल टू कितना हो सकता है, z इक्वल टू 7 हो सकता है। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो। बोला हाँ सर हो गई। बात समझ में आ गई क्या? सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए भैया, समझ में आनी चाहिए, बात को समझना पड़ेगा। अब ये कोई कंफ्यूजन वाली जगह नहीं थी। कंफ्यूजन वाली जगह कौन सी होती है ये भी मैं आपको समझा देता हूं, क्वेश्चनिंग करा देता हूं डायरेक्ट। j माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में k माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में l माइनस 11 का स्क्वायर, इन सभी के स्क्वायर का जोड़ अगर 0 के बराबर है, इन सभी के स्क्वायर का जोड़ अगर 0 के बराबर है तो अंडर रूट j प्लस k और प्लस l, अंडर रूट j प्लस k प्लस l का मान मुझे निकालना है। क्या होगा? रूट j प्लस k प्लस l का मान मुझे निकालना है। क्या होगा? सॉल्यूशन बताओ। बहुत अच्छे से चीज को, और यहां मैं ऑप्शन रख देता हूं, मेनली दो ही ऑप्शन के ऊपर कंफ्यूजन रहता है, या तो इसका 4 आएगा कि प्लस माइनस 4 आएगा, 4 आएगा कि प्लस माइनस 4। मैंने एक बार YouTube पे भी बताया था, तो कुछ बच्चों के फिर किसी मतलब कहते हैं ना कि आपकी रेलवे की किताबें देख ली आपने और उसके बाद बोला कि सर यहां तो माइनस भी दे रखा है। पहली बात ध्यान रखो, फिर कहता हूं कि किताब के अंदर गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइपिस्ट, हम ये नहीं कह रहे कि वो राइटर गलत है ना, उनकी नॉलेज, उसने अगर वो किताब लिखने लायक है तो इसका मतलब है कि उसकी नॉलेज में कमी नहीं है, उसकी नॉलेज को सैल्यूट करेंगे हमेशा। लेकिन क्या हुआ ना, टाइपिस्ट ने इतनी सारी की दबानी पड़ती है, गलती से रह जाइए एक माइनस की भी साथ में दब गई ना। कभी भी ध्यान रखना, देखिए जे का मान कितना रहेगा, जब भी किसी स्क्वायर का एडिशन 0 के बराबर है तो एक ही पैटर्न है, इस वाली ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को 0 के बराबर रख लो, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को 0 के बराबर रख लो, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को 0 के बराबर रख लो। तो मैंने यहां से देखा कि जे बराबर कितना आ जाएगा, बोला सर जे इक्वल टू तो 2 आ गया, j इक्वल टू तो 2 आ गया। अच्छा बताओ k इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोला सर k इक्वल टू 3 आ गया। अच्छा बताइए l इक्वल टू कितना बन जाएगा, l इक्वल टू 11 आ गया, j 2 आ गया है, k 3 आ गया है और l 11 आ गया है। तो मैं यहां से देखता हूं कि 2 प्लस 3 5 प्लस 11 16, और 16 का अगर मैं रूट निकालता हूं तो जब भी आप किसी चीज का रूट निकालेंगे तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, कभी भी प्लस माइनस का नंबर नहीं आएगा। 100% प्रूवन बात है, क्योंकि -4 का, अब एक बात देखो, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर -4 है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि मैं अगर ये बोल देता हूं कि a स्क्वायर इक्वल टू 16 है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को प्रूफ किया करो। जिस बच्चे को कंफ्यूजन हो जाए ना, वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को प्रूफ करो। अभी के लिए तो मैं सारा कंफ्यूजन खत्म ही कर देता हूं। बच्चों को कंफ्यूजन कहां से होता है, सर a स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो बताओ a का मान कितना रहेगा। तो भाई साहब मैं कहता हूं कि a का मान +4 भी हो सकता है और a का मान -4 भी हो सकता है। बोला सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो, क्योंकि a की जगह पुट करो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट कर दी तो 4 का स्क्वायर कितना रहेगा 16, और -4 का स्क्वायर भी कितना रहेगा 16। तो जब a स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो ये 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, बोलो बात अगर समझ में आई तो। बोला सर आ गई। अब अगर मैं बात करता हूं यहां से कि जो ये 16 है, अंदर प्लस की संख्या बैठी है, इसका
रूट का मतलब क्या होता है कि दो संख्याएं जो अंदर गुणा कर दी आपने, जो अंदर गुणा कर दी दो संख्याएं और वो बाहर आकर बन जाएं। तो इसने बोला कि सर ये +4 बन गया। अब एक बच्चे के माइंड में गया कि सर अगर -4 है तो बताओ, मैंने ये बोला अगर आप यहां पर -4 इंटू -4 भी करते हैं तो भैया साहब ये प्लस का 16 हो गया। मैंने आपकी सारी बात मान ली, ये प्लस का 16 हो गया। अगर ये प्लस का 16 है, देखो 16 को ही तो ब्रेक कर लिया मैंने, इस माइनस से ये माइनस कर दिया और इस माइनस से ये माइनस कर दिया। तो बाहर जब आएगा तो 4 गुना 4 16, और 16 का मतलब 4 2 4 है तो 1 4 ही तो आ जाएगा। बाहर माइनस आने का कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ कहीं से आ ही नहीं सकता। अगर अंदर 2 माइनस करोगे तो भाई साहब बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर अंदर सिर्फ 1 माइनस कर दोगे, ये 4 इंटू में -4, तो भाई साहब ये -√16 हो गया। मैंने बोला अपने पास तो प्लस का √16 है, फिर ये -√16 हो गया। बोला सर अगर दोनों कर दें, दोनों को माइनस कर दोगे तो ये माइनस माइनस को कट कर देगा। क्या बात अब क्लियर हुई क्या? माइनस माइनस को कट कर देगा तो फिर कहानी गड़बड़ागी। अगर एक जगह सिर्फ आप माइनस रखते हो तो ये -16 हो गया। और -16 के लिए आपको पता है, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत मैथ आता है ना वही गड़बड़ करते हैं। -16 के लिए आपको पता है ना आप क्या करेंगे, 16 इंटू -1, और 16 के लिए क्या करेंगे 4, और -1 के अंडर के लिए कर देंगे आयोटा। अब उनको समझ में गई, हाँ सर इसीलिए तो कंफ्यूज थे। तो कई बारी नॉलेज होना खतरनाक हो जाता है, कम नॉलेज हो तो ज्यादा फायदा है। कम नॉलेज वाला बच्चा क्या करेगा, दिमाग नहीं लगाएगा, वो सीधी सी एक ही बात याद रखेगा, क्या कि भाई साहब सर ने बताया था कि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जिसको थोड़ी सी नॉलेज है ना उसको या तो पूरी देखो, इसलिए तो कहते हैं अधूरी नॉलेज हमेशा नुकसान करती है, या तो बिल्कुल ही नॉलेज ना हो और या फिर परफेक्ट नॉलेज हो। तो यहां से हमने ये बात सीख ली कि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये बात बिल्कुल फिक्स है। इस तरह की टाइप के अंदर जनरली आपसे ये वाला क्वेश्चन वो पूछता है। तो चलिएगा नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। बात नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला इसने, x² प्लस में y² x² प्लस में y² माइनस में 10x प्लस का 12y और प्लस का 61 इक्वल टू 0 x² प्लस y² माइनस 10x प्लस 12y इक्वल टू 0 है। तो आपको वैल्यू बतानी है 2x प्लस में 3y, आपको वैल्यू बतानी है 2x प्लस में 3y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, बोलो दोस्त, ये वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। अब मैं देखना चाह रहा हूं कितने तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए एक पहला क्वेश्चन अगर मैं एक तरीका सिखाऊंगा, पहले मैं एक तरीका सिखा देता हूं, फिर उसी चीज के ऊपर मैं आपको दूसरा तरीका। आयोटा क्या होता है, आयोटा कुछ नहीं होता, ये मान लो √-1 की वैल्यू थी। गणेशपुरी सुबह सुबह आप यार क्या क्या कमेंट कर रहे हो, सुबह सुबह नहीं, सुबह सुबह कुछ भी नहीं, सुबह सिर्फ पढ़ाई के अलावा। मैंने सुबह का टाइम इसलिए भी रखा, बिल्कुल फिक्स है, सुबह क्लास 8:20 पे मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि फिर मेरी 8:30 बजे दूसरी क्लास भी होती है एसएससी वाले पेड वाले बच्चों के लिए, तो इसलिए मुझे फिर उसका सेटअप बनाना पड़ता है। तो मैं फिर यही कहता हूं कि सुबह आपका दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए ना, बातचीत करेंगे डायरेक्ट यहां पर। देखो इसको अगर मैं देखता हूं, मैंने एक बार इसको बेसिक कंसेप्ट सिखा देता हूं आपको, बाई बेसिक कितना, x² माइनस 10x, और मैंने यहां अपनी तरफ से लिख लिया, मुझे पता है कि 2 गुना 5 ही तो 10 होता है, तो 5 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 25, 5 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 25, प्लस में मैंने लिखा y² प्लस का 12y, और बचा हुआ 12 है तो 2 गुना 6 है,
2 गुना 6 है। सर ये 2 क्या लिख रहे हो? ये लिख रहा हूं भैया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो जो ये हटाओ, जो ये प्लस वाला 2 है ना, ये 2 की जगह तो 2 आ गया, तो ए की जगह y आ गया, ए की जगह y आ गया, बी की जगह कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 36। मैंने ये देख लिया। और आप देख भी सकते हैं कि 36 और 25 को, 36 25 को जोड़ो 61 ही आएगा। 36 25 को जोड़िए 61 ही आएगा। 36 25 को जोड़ दो 61 ही आएगा। तो मैंने देखा एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। तो मैंने यहां से देखा कि x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में y प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0। और किसी चीज का स्क्वायर अगर 0 के बराबर है, तो अभी बताया था, बोलो भाई साहब, किसी चीज का स्क्वायर 0 के बराबर है तो इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को 0 के बराबर रखते हैं। अभी तो बता के आया हूं। तो मैंने यहां से देखा कि x इक्वल टू कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा, और y इक्वल टू कितना बन जाएगा? माइनस का 6 बन जाएगा। आगे की चीज तो कोई भी निकाल सकता है, नेक्स्ट चीज तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन अगर आसान क्वेश्चन आ गया तो ऐसे कोई भी कर लेगा। बात है कि क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड का आ गया, तो बात क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड का आ गया तो क्या होगा? अगर क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड का आ जाता है तो कहानी अपने लिए दिक्कत में आ जाएगी। तो देखिए मैं क्या कहता हूं, जब भी आपको x का कोफिशिएंट निकालना है इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर, तो कैसे करना है? माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y। अभी मैंने ये देखिए, मैं डायरेक्ट x का मान आपको निकालना सिखाता हूं। इसको मैं एक बार इधर कर देता हूं, बाद में की बात है। मैं x का मान निकालना सिखाता हूं। माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है? x के आगे क्या है? माइनस का 10। x के आगे क्या है? माइनस का 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? 1। तो मैंने देखा माइनस से माइनस कट गई, 2 से 5 कट गया, तो यहां से वैल्यू आ गई है, यहां से वैल्यू आ गई है कितनी? 5। अब अगर मैं यहां से देखता हूं कि माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट कितना है? 12 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का कितना है? 1। तो 2 से कटेगा 6 और 2 से कटेगा 6, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6। 2 से कटेगा 6 तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6। देखो क्या वही आया है, x इक्वल टू 5 आया और y इक्वल टू -6। मैंने डायरेक्ट निकालना सिखा दिया कि जब भी ऐसी एक स्टेटमेंट आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर 2 होती है मैक्सिमम, द्विघात समीकरण जिसकी 2 घात होती है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसको याद रखना है। और अब आपसे उसने पूछा भी क्या है, उसने आपसे पूछा है क्या कि 2x और प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इधर जवाब दूं कि 2x की जगह कर दो 5 प्लस में 3 -6, -18 प्लस 10 -18
और प्लस का 10 है तो कितना बन जाएगा, माइनस का 8। -18 प्लस में 10 तो कितना बन जाएगा, -8। बोलो। अरे मैं कुछ बच्चों को ना यार, मैं ये कह रहा हूं सुबह सुबह कुछ बच्चे ना अलग ही चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। डिस्कशन ना करो यार, मैं अपने आप पूछ लूंगा आखिरी के 5 मिनट में। बेटा पता क्या है, पढ़ लो यार, क्योंकि जरूरी है इस वक्त। सुबह सुबह क्या दिन, अगर सुबह का 1.5 घंटा आपने बहुत एनर्जी से दे दिया तो दिन के 3 घंटे के बराबर है वो। सुबह का 1.5 घंटा अगर आपने दिन के 3 घंटे के बराबर है, अगर आप बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं और मुझे फटाक से इसका आंसर देना यार। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी और माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी प्लस 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब आपको वैल्यू बतानी है 2a माइनस 3b प्लस 4c। अब आपको वैल्यू बतानी है 2a माइनस 3b प्लस 4c। 2a माइनस 3b प्लस 4c का मान आपको बताना है क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन आपको बताना है क्या होगा। एक बात का ध्यान रखिए, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि पूरी इक्वेशन एक तरफ होनी चाहिए। उधर जीरो के मतलब जीरो की साइड अगर कुछ दे रखा हो ना, उसको भी इधर ले आएंगे, क्योंकि इधर आएंगे तो निशान बदल जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए भैया, हमेशा ध्यान रखना है कि पूरी इक्वेशन इक्वल टू के एक ही तरफ होनी चाहिए। पूरी इक्वेशन इक्वल टू के एक ही तरफ होनी चाहिए। देखो अगर मुझे ए का कोफिशिएंट निकालना है तो ए का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, -12। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको। ए का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, -12 कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। ए के आगे कितना है, ए के आगे कितना है सर, -2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के नीचे कितना है, 1 है। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर यहां तो ए का तो मान 1 आ गया। अगर मैं बी की वैल्यू करता हूं, अगर मैं बी का मान करता हूं तो -12 कोफिशिएंट ऑफ बी। बी का कोफिशिएंट कितना है, अगर ये आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी का कोफिशिएंट तो 2 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। और बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, -1। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बन जाएगा, -1 इज इक्वल टू सी। और यहां से अगर मैं देखता हूं सी, तो -12 कोफिशिएंट ऑफ सी, सी का कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का कितना है, 1 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, -1। जब आपको ए का कोफिशिएंट भी पता लग गया, बी का कोफिशिएंट भी पता लग गया, आपको सी का कोफिशिएंट भी पता लग गया, तो अब तो कुछ है ही नहीं भाई साहब। वैल्यू रख दीजिए 2 × 1 -3, बी की जगह रख दीजिए -1 +4 और सी की जगह रख दीजिए -1। सी की जगह भी कितना रख दीजिए, -1। तो आपको पता है 2 और ये प्लस का 3 और ये माइनस का 4 और 5 में से 4 गया तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, 1।
5 में से 4 गया तो आंसर कितना बन जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे क्या? अभी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि क्वेश्चन इस तरह के कराने की जरूरत है नहीं, आप सभी बच्चों का आ जाएगा, आप सभी बच्चों का इससे आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। देखिए आज कुछ बच्चे पहुंच पाए, कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट रहे। अगली क्लास के अंदर क्या रहेगा, अगली क्लास के अंदर और ज्यादा बच्चे पहुंचेंगे। धीरे धीरे ना एक आदत बन जाएगी। कल उस बच्चे ने जैसे ही बोला कि सर हमारा टाइम फिक्स कर देते, मुझे लगा कि ऐसा कौन सा टाइम है जिसके ऊपर यार न तो आपको समस्या हो, टाइम कभी बदले भी नहीं। तो देखिए बाकी बैचेज भी हैं तो इनका टाइम मेरा ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा थोड़ा कभी कभार, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे लगा कि सही बात है, बच्चे के माइंड में सेट रहना चाहिए कि मुझे इस वक्त मैथ पढ़ना है, मुझे इस वक्त साइंस पढ़नी है। तो फिर मैंने एक ही बात सोची कि सबसे जरूरी है कि मैं आपको सुबह का टाइम दे दूं। टाइम ज्यादा चाहिएगा तो थोड़ा सा पहले कर देंगे, लेकिन क्लास की एंडिंग मैंने आपको बता दी, सुबह 8:20 पे आपकी क्लास एंड हो जाया करेगी मैथ की, ठीक है। और न बातचीत होगी, जब हमको टाइम बिल्कुल फिक्स रहेगा ना तो न बातचीत होगी। सुबह सुबह का 1 घंटा अगर आपने एनर्जी फुल दे दिया ना तो ये आपके लिए हमेशा फायदेमंद देगा, हमेशा फायदा देगा। देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर ये वाले 2 फॉर्मूले के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फॉर्मूले बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं बस डायरेक्टली आपको ये बता देता हूं कि कैसे 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 चीजें। देखिए फॉर्मूले बनाना नहीं सिखा रहा हूं भाई साहब, मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली बता देता हूं फॉर्मूला होता क्या है, क्योंकि फॉर्मूला बनाने का कोई लॉजिक नहीं होता है। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, और इसके ऊपर ये हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना है ये वाला। अब दूसरा फॉर्मूला आपको क्या ध्यान रखना है, ए क्यूब। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर, अभी मैं क्वेश्चंस बता दूंगा, 2 क्वेश्चन बता दूंगा तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस का 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, इसके साथ कौन से फॉर्मूले पूछे जाते हैं, पहला तो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। एक फॉर्मूला तो है ये वाला। और अगर इसी चीज का मैं दूसरा फॉर्मूला लिखता हूं तब आपको समझ आ जाएगा, सिर्फ इसकी जगह पर ये ऊपर वाली चीज रख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की जगह ये रख दो, सिर्फ इसकी जगह पर आप ये चीज रख दीजिए। तो हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी तो ये हो गया, ए प्लस बी प्लस सी तो ये हो गया, और यहां क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का स्क्वायर, और इसका ये रहा प्लस में सी माइनस ए का स्क्वायर, तो ये रहा, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, आपके ऊपर डायरेक्टली यूज करने हैं आपको, ठीक है। ऊपर देखिएगा
अब मैं अगर क्वेश्चन बताता हूं कि इसके ऊपर सर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे कैसे जाते हैं, तो सर बता दीजिए। तो भाई साहब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, सबसे पहले वाला तो जैसे अगर मैं ये दे देता हूं a इक्वल टू कुछ भी लिख देते हैं 943, b इक्वल टू 944 और c इक्वल टू 942, ठीक है। और आपसे उसने पूछा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, इसका जवाब आपको देना है क्या होगा, इसका जवाब आपको देना है क्या होगा। तो ये आपको सॉल्यूशन निकालना था। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला मैं अभी करके आया हूं कि हाफ ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। डायरेक्टली आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके अलावा कोई और बात है ही नहीं। हाफ ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो मैंने देखा कि हाफ ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो आपको पता है कि -1 का स्क्वायर, b माइनस सी 2 का स्क्वायर और c माइनस ए -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। तो यहां मैंने देखा कि ये हाफ है, इनटू में कितना हो जाएगा 4 5 6, हाफ इंटू 6 और 2 से कटेगा 3 बारी। तो यहां से मेरा आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये नोट पॉइंट भी कर सकते हैं आप, नोट पॉइंट क्या नोट भी कर सकते हैं आप इस पॉइंट को कि लगातार 3 संख्याएं हों, लगातार 3 संख्याएं हों तो आंसर हमेशा 3 आना है। लगातार 3 संख्याएं हों, लगातार 3 संख्याएं हों, लगातार 3 संख्याएं हों तो आंसर हमेशा फिक्स है ये बात। तो आंसर हमेशा 3 आएगा। अगर लगातार 3 संख्याएं हैं तो फिक्स है ये बात, आंसर हमेशा 3 आएगा। ये बात बिल्कुल फिक्स है, थोड़ा सा भी कोई बदलाव या चेंज इसके अंदर है ही नहीं कि अगर लगातार 3 संख्याएं हैं तो आंसर हमेशा 3 आएगा। बोलो मेरी बात अगर बहुत ध्यान से आपको समझ में आ गई तो। बोला सर आ गई है ये बात। तो देखिए इसी के ऊपर अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, ये सिर्फ लगातार संख्याओं के अंदर ही होता है। कभी अगर कभी मिल जाए और आपको याद रह जाए, नहीं तो याद नहीं भी रहेगा तो फॉर्मूला है ना, मेन बात याद रखने की ये है। इसको 2 बार देख लेंगे, कहते ना कि घोटे लगा दो यार इस वक्त, यही तो वो चीजें हैं जो आपको जॉब दिलाएगी। बच्चा बोलता है कि सर ये मैं भूल जाऊंगा, भैया आज तक आप नाम भूले हैं, 7 का पाड़ा भूले हैं, आप ऐसी ऐसी बातें नहीं भूलते कि इसने मेरे साथ 2 साल पहले ये किया था, उसने आपने यार उस दिन मेरे को वो बात बोली थी। भैया वो बात नहीं भूलते आप, ये कैसे भूल जाएंगे? अपने इंटरेस्ट की बात है। जब इंसान को पहुंचना ही उस जॉब के ऊपर है तो रुकता नहीं है, रुकना नहीं है। और रुकना नहीं होता तो आपको एनर्जी फुल माइंड के साथ पढ़ना होता है। और मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि आप एनर्जी फुल माइंड के साथ पढ़िए, आप 4 घंटे के काम को 1.5 घंटे में कर डालेंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूं। ये बात छोटी छोटी, इसके ऊपर चाहे मैं कितने ही क्वेश्चन कराता रहूं, चाहे मैं 20 क्वेश्चन करा दूं, लेकिन इसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन हैं। चलो अब मैं देखता हूं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, ठीक है। a इक्वल टू 186, a इक्वल टू 186, a इक्वल टू 186, b इक्वल टू 187,
B इक्वल टू 187 और C इक्वल टू 188, C इक्वल टू 188, C इक्वल टू 188 है, तो आपको बताना है A क्यूब, आपको बताना है A क्यूब प्लस में B क्यूब प्लस में C क्यूब माइनस का 3AB और C, ये चीज आपको बतानी है। अब आपके वहां पे दो फॉर्मूले बैठे थे इनके, अगर दो फॉर्मूले बैठे थे तो यूज आपको अब अपने माइंड से करना है कि मैं कौन से फॉर्मूले का यूज करूं कि मेरा आंसर जल्दी आ सकता है, मैं कौन से फॉर्मूले का यूज करूं तो मेरा आंसर जल्दी आ सकता है। अब आपको इसका यूज करना है। तो मैंने देखा सर कौन से फॉर्मूले थे, मैं बताता हूं, A प्लस बी प्लस सी, और आप कौन से का यूज कर दो, बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि अगर आप मुश्किल वाले का यूज करें तो कैलकुलेशन की हिम्मत रखो, आंसर दोनों से सेम आएगा, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मुझे बस इतनी सी जवाब का बात दे दो कि 186 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बोला नहीं सर। अरे 187 का कर सकते हैं, बोला नहीं सर। अरे 188 का कर सकते हैं, अरे बोला सर क्या मजाक कर रहे हैं। तो मैंने बोला चलो फिर गुणा तो कर ही लेंगे ना, ए की जगह 186 रखेंगे, बी की जगह 187 रखेंगे, बोलो गुणा तो कर ही लेंगे यार, गुणा तो करनी बनती है यार, गुणा तो बनती है। बोला सर क्या मजाक कर रहे हैं आप भी। तो फिर मैंने आपको एक बात बोली कि अब अगर इसका नहीं यूज कर सकते तो फिर दूसरे का कर दो, खत्म कहानी। आधे बच्चे को रहता है कि सर मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा, मैं कहता हूं कि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, एक बार लिख के तो देख, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, लिख के देख। जैसे अब कंफ्यूजन खत्म हो गया ना कि सही बात है जो अभी फॉर्मूला लिखा था वो तो यूज कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बोला सर मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, तो भैया यूज भी कर ले उसको, फिर मना कौन कर रहा है आपको, यूज भी कर ले आपको, क्योंकि आंसर तो वही आना है, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी का मतलब कितना है, 186 प्लस में 187 प्लस में 188, ए प्लस बी प्लस सी, और इनटू में ए माइनस बी का स्क्वायर 1, बी माइनस सी का स्क्वायर भी 1, और सी माइनस ए का स्क्वायर 4, सी माइनस ए का स्क्वायर 4। तो 4 दूनी 4 और 2 6, 6 आ गया। 6 से अगर मैं इस 2 से इस 6 को कट करूंगा तो भैया ये 3 आएगा, और अगर ये 3 आएगा तो एक नंबर में इसको दे देता तो 187 गुना 3 तो 561 हो जाएगा, 39 घटा दिया, 200 या 613 या 39, और 561 में से 561 की अगर मैं 3 बार गुना करता हूं तो 500 या 1560 या 180, 3 या 1 तो यानी 1 गुना 3 3, तो आंसर आ जाएगा 1683, आंसर आ जाएगा 1683, आंसर आ जाएगा ये वाला। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, मैक्सिमम बच्चों ने इसका जवाब दिया है। और सुबह सुबह आपने एक बात देखी, आज आप खुद देखो, सुबह पढ़ने का फायदा सबसे ज्यादा मुझे तो ये लगा कि टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन है। हम ना तो एक्स्ट्रा बात करते हैं ना दिमाग में एक्स्ट्रा बात आती है, सीधा काम क्योंकि दिखाई देता है, इसलिए बोला जाता है कि वेरी सक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत जल्दी उठते हैं, ऑलवेज मतलब बहुत जल्दी उठते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप भी सुबह, तो अगर आप कहेंगे ना तो इस टाइम को, मैं बहुत जल्दी तो नहीं कह रहा, लेकिन 7 बजे की बजाय मैं अगर 15 मिनट अभी बढ़ा लें, अगर मैं 6:45 पे बढ़ा लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा काम। 6:45 से अगर हम लोग यहां से अगर 8:20 तक भी रखते तो सुबह अगर इनकेस हम 5 मिनट लेट भी हो जाते तो वो प्रेशर नहीं रहेगा हमारे ऊपर। पूरी हमारी 1.5 घंटे की क्लास बैठ गई है, 8:20 हो जाएगा, 8:22 हो जाएगा, जनरली 8:20 के हेर फेर में मैं क्लास छोड़ दिया करूंगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको 6:45 का टाइम मेरे अकॉर्डिंग तो परफेक्ट है।
फिर भी मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपके कमेंट्स को चेक कर लूंगा। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, हाँ ना है, अगर ना होगी तो 7 बजे तो है ही, फिर 7 बजे में तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है भाई। जिसको 7 बजे अभी नहीं उठा जाता वो बाद में वीडियो देख लेना, लेकिन क्योंकि अभी अभी अगर उठ गए तो किस्मत उठ जाएगी, अभी सो गए तो किस्मत सो जाएगी। अब बात आपके ऊपर है कि किस्मत को उठाना है कि सुलाना है, बात आपके ऊपर है। A इक्वल टू 20, B इक्वल टू 25 और C इक्वल टू 15। और ऐसा नहीं कि आप नहीं उठ सकते, आप वो दिन अभी भूल गए हैं, उनको याद करो, आपके अंदर वो ताकत है दोस्त। ऐसा नहीं है कि आप उठ नहीं सकते हैं, वो दिन याद करो। सुबह 7 बजे आप ऑफलाइन क्लास में पहुंच जाते थे। मुझे रेलवे का बैच बड़े अच्छे से याद है, सुबह 6 बजे बच्चे पहुंच जाते थे, सुबह 6 बजे। बताओ, वो रूम पे उठे भी होंगे, वो सारा नहाए धोए होंगे, तैयार हुए होंगे, लगभग 40-45 मिनट 1 घंटा लगा होगा ना उनको, क्योंकि हर किसी की स्पीड अपनी अलग होती है सुबह तैयार होने की, तो इसलिए 1 घंटा उनको अलग से वहां पे लगा होगा। और उसके बाद इस तरह का काम, अगर वो 6 बजे पहुंच जाते थे, अब तो घर पे उठ के थोड़ा सा आधा घंटा पहले उठना है, तैयार होना है 5-10 मिनट के लिए। अगर 1 घंटा पहले उठ लेते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा है। 10-5-20 मिनट योग करिए, क्योंकि दिमाग तेज हो जाएगा, कंसंट्रेशन जबरदस्त हो जाएगी। जरूरत है इस वक्त कंसंट्रेशन की, और फिर अपना मोबाइल लेकर कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, ये लीजिएगा भाई साहब। इस तरीके की तैयारी है आज तो। देखिएगा, A इक्वल टू 20, B इक्वल टू 25 और C इक्वल टू 15। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है A क्यूब प्लस में B क्यूब और प्लस में C क्यूब माइनस में 3ABC माइनस में 3ABC, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू A स्क्वायर न अपॉन में A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस CA, माइनस AB माइनस BC और माइनस CA। इसका जवाब मुझे निकालना है, क्या होगा? इसका जवाब मुझे निकालना है, क्या होगा? देखो, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B। बताइए, मेंटली कैलकुलेशन, मेंटली कैलकुलेशन। आपको पता है कि ये वाला फॉर्मूला जब भी आता है, आपको वो चीज का पता होना चाहिए कि जब ये ऊपर वाली जो चीज है, ऊपर वाली जो चीज है, वहां पर क्या होता है, ये वाली चीज तो होती ही होती है, साथ में A प्लस B प्लस C भी होता है। अब इस वाली चीज से वो कट जाएगी, मेंटली कैलकुलेशन, मेंटली कैलकुलेट, तो साथ में वो वाली चीज कट जाएगी, तो यहां पर सिर्फ बच जाएगा A प्लस B प्लस C, सिर्फ ये बच जाएगा। तो A कितना है, 20 है, B कितना है, 25 है, और C कितना है, 15 है। तो 25 15 40 और 40 20 60, तो आंसर कितना बन जाएगा, 60। आंसर कितना बन जाएगा, 60। बोलो भैया, अगर इसका जवाब बिल्कुल सही ओके रिपोर्ट पे है तो याद समझ में आ गया क्या सभी बच्चों को कि मैंने कैसे लिखा है? हाँ ना का जवाब दे देना। चलो मैं कमेंट देख लेता हूं, कभी मुझे लगे कि समझ में आ ही रहा होगा। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, 60 60 60 60, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिएगा, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए, तो एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कितने, क्योंकि इस तरह का बस एक और क्वेश्चन से आपको मैं कहता हूं कि आप फिर ये टेक्निक समझ गए हैं सारी। अब आपको पता चल गया इन दोनों फॉर्मूले में से क्या यूज करना है। A माइनस बी इक्वल टू 10 है, B माइनस सी इक्वल टू 20 है, और C माइनस A इक्वल टू 30 है, C माइनस A इक्वल टू 30 है। तो अब ये क्या कह रहा है, A क्यूब प्लस का B क्यूब प्लस का C क्यूब माइनस का 3ABC डिवाइडेड बाई
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला पुट करना रे, दो ही तो बात है, माइंड ही माइंड के अंदर दोनों पुट करके देख लो, एक में भी समस्या रही तो दूसरा आंसर दे देगा। अब देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी दे रखा है तो याद आ गया भाई साहब, याद आ गया भाई साहब। क्या बच जाएगा ऊपर, ए बी सी कट जाएगा तो सिर्फ ये बच गया ए माइनस बी का स्क्वायर। जो बचेगा मैं सिर्फ वही लिख रहा हूं, जो बचेगा मैं सिर्फ वही लिख रहा हूं, ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, और सी माइनस ए का स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और a माइनस बी कितना है, 10 है, b माइनस सी 20 है, ये 30 है, तो 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 100 400 500, 500 900 1400, तो हाफ ऑफ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1400, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1400, तो ओवरऑल कितना बन जाएगा 700, तो आंसर कितना बन जाएगा 700। आंसर कितना बन जाएगा 700। बोलो भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है तो बहुत अच्छे। अब इसके ऊपर हम लोग कोई बहुत ज्यादा चीजें, अच्छा ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है आज की क्लास के अंदर। अभी 5 मिनट की क्लास और है, इसको कर सकते हैं अपन, 5 मिनट की क्लास अभी और है। एक छोटी सी बात को और समझ लो यार, अभी मैंने एक चीज बताई आपको, ए क्यूब, चलो यार ये चीज तो मैं फिर अगली क्लास में उठा लूंगा। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, ये फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। चलो ये वाली बात तो देखिए, आपको एक बात पता है कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस का ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अगर ये 0 के बराबर है, इसके सामने आपको पता है कि दो चीज होती थी। तो पहला केस क्या है, इस फर्स्ट केस के अंदर या तो मैं कहता हूं कि या तो जो इसके आगे था ना a प्लस बी प्लस सी, ये 0 हो रहा होगा, या तो ये 0 रहा होगा, या जो इसका सेकंड नंबर केस बनता है, या इसका सेकंड केस 0 रहा होगा कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस सी ए इक्वल टू 0, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। बात बड़ी क्लियर है, बात बड़ी क्लियर है कि देखिए इसके आगे ये दोनों चीजें होती थी। अगर ये 0 के बराबर रहा होगा तो इसके केस के दो ही तरीके हैं। अगर ये 0 के बराबर रहा होगा तो अब इस केस में क्या है, मैं ये जो दूसरा केस बता रहा हूं, इस केस के अंदर क्या है, ये बात बिल्कुल फिक्स है क्या कि इस केस की ये बात फिक्स हो गई है कि a इक्वल टू बी और इक्वल टू सी रहेगा तभी ये पॉसिबल है। ये वाला हिस्सा 0 के बराबर पॉसिबल तभी हो सकता है जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहेगा। सर कैसे, अब देखो अगर b की जगह पर मैं a कर देता हूं, b की जगह पर a कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा a इंटू ए, और a इंटू ए कितना होता है, a इंटू ए स्क्वायर होता है। c की जगह पर अगर मैं b कर दूंगा तो b इंटू बी हो जाएगा। भैया c की जगह b कर दो, c की जगह b कर दो, b इंटू बी, और b इंटू बी कितना होता है, b स्क्वायर होता है।
और एक ही जगह पर अगर मैं से कर दूंगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, तो प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये आपस में कट जाएगा, और कट जाएगा तो सीधा सा गेम क्या बन जाएगा, कट जाएगा, तो ये जीरो। और इस केस की सबसे बड़ी खासियत बात क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी, ए इक्वल टू नहीं होंगे। अब आपने बोला कि सर कैसे, मैंने बोला ए प्लस बी प्लस सी ऐसे हो सकता है जैसे ए को 3 मान लो, बी को 5 मान लो और सी को -8 मान लो, जोड़ दो भैया सबको, सबको जोड़ोगे तो 8 आएगा। अब आपके दिमाग में एक बात गई, आप बच्चों के दिमाग में एक बात गई कि सर अगर आपने ऐसा बोल दिया तो इसका मतलब 0 मान लूं, अगर मैं 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 है। अरे वो तो एक ही केस है, इसके अलावा लाखों संख्याएं, करोड़ों संख्याएं ऐसी बैठी हैं जिसके मैं कॉम्बिनेशन दिखा सकता हूं कि आप 0 ना मानो तो मेजॉरिटी किधर है, पॉसिबिलिटी ज्यादा किधर है, वो एक्सेप्शनल केस हो जाता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि इक्वल टू में 0 है तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तीनों को 0 मान ही नहीं सकते, सिर्फ कोई नहीं 2 संख्याओं को मान सकते हैं। ये चीज मैं अभी आपको वैल्यू पुटिंग में सिखा दूंगा। ये वैसे एसएससी के सेक्शन में चला जाता है कि जब कोई एक इक्वेशन है और 0 मान ली, तो जब एक इक्वेशन हर 0 के बराबर है तो किन्हीं 2 चीजों को आप 0 मान सकते, तीनों चीजों को तो 0 मान ही नहीं सकते कभी भी, ये तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ, तो मैं यहां तक तो कर लेते अपन, यहां तक बस। तो आज की क्लास अपन करते हैं यहीं तक। आप सभी बच्चे सुबह सुबह, कुछ बच्चे जल्दी आ गए, कुछ देखिएगा। तो करंट अफेयर, यार करंट अफेयर के देखो, मैं आपको एक ईमानदारी से बात बताऊं, जिस भी काम में हाथ डालो ना उस काम को इतना परफेक्शन से करो, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि सर करंट अफेयर करा दो, भैया करंट अफेयर की दुनिया में कहीं अगर पैसे लग रहे हो ना तो मेरे को बता दो। करंट अफेयर के अगर दुनिया में भी कहीं पैसे लग रहे हो ना तो कहीं भी नहीं लग रहे करंट अफेयर के पैसे, क्योंकि करंट अफेयर यार सारा यूट्यूब के ऊपर फ्री पड़ा है ये करंट अफेयर। अब कहने को तो यूट्यूब पे मैथ भी फ्री पड़ा है, लेकिन फ्री वाली चीज होती है, पेड वाली चीज पेड वाली होती है। लेकिन करंट के अंदर ऐसा क्या ना, करंट कोई सब्जेक्ट नहीं है यार, ये हर रोज के पेपर वगैरह और ये चीजें उठाए। अगर मैं अब करंट पे ध्यान देने लगा या ऐसी चीजें सोचने लगा तो फिर हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। हम लोग जो मेन 3 रीढ़ की हड्डी है उनके ऊपर मैं आपसे काम करवा रहा हूं। ठीक है, तो अच्छा, कल से थोड़ा मोटा लिखा करो, प्रिंट निकलवाने में अक्सर साफ नहीं, फोन में ज्यादा देर पढ़ा नहीं जाता है। अरे इस बैच के प्रिंट ना निकलवाया करो बच्चे, इस बैच के प्रिंट नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बैच नहीं है भाई, ये प्रैक्टिस बैच है। अगर कॉन्सेप्चुअल बैच के प्रिंट निकलवाओ तो मुझे भी समझ में आती है। जो सीबीटी 2 के लिए जो बैच रहेगा ना कॉन्सेप्चुअल बैच, उसके निकलवाना प्रिंट, इसके ना निकलवाओ। और कल से कोशिश करेंगे कि क्लास आपकी 6:45 से कर दें। आपको वैसे शेड्यूल मिल ही जाएगा, शेड्यूल आपको मिल ही गया है। अब 9 बजे आपकी, या देख लेना आपकी साइंस की क्लास का एक बार शेड्यूल चेक कर लेना, मुझे पता नहीं है भाई शेड्यूल आपका क्लास कितने बजे अभी साइंस की। ठीक है, तो चलिएगा, फिर सभी बच्चों से कल मुलाकात हो, कल नहीं 11 बजे, ध्यान रखना 11 बजे की क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। और आज एक बहुत ही शानदार और जानदार चीज सिखाने वाला हूं। 11 बजे की क्लास बहुत ज्यादा मस्त क्लास होने वाली है आज। ठीक है, तो 11 बजे मिलते हैं यूट्यूब चैनल हरेंद्रा मैथ्स के ऊपर। अब दूसरे दोस्तों को भी बता देना कि वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, बहुत सॉलिड क्लास होने वाले। तो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।